Welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian economy and today we are discussing about sectors of the economy. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डिस्कशन किया है जीडीपी का मतलब क्या होता है, जो जीडीपी में डिफरेंट टर्मोलॉजी हमने डिस्कशन किए, उस सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी। फर्स्ट है, व्हाट आर द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कौन से सेक्टर इकोनॉमी के? ह्यूमन एक्टिविटी विच जनरेट इनकम आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहा जाता है? कोई भी ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी हो वो इनकम जनरेट करती हो, उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटी। हायर सर्विस अंडर टर्शियरी एक्टिविटी आर अगेन क्लासिफाइड इनटू क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी एक्टिविटी। और जो टर्शियरी एक्टिविटी में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट और हायर सर्विस है वो क्वाटरनरी और क्वाइनरी एक्टिविटी में ग्रुप किए गए हैं। ये है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहा जाता है? जो ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी वो इनकम जनरेट करती है, उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए फ्रेंड्स, इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड किए? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी सेक्टर। आपका नेचर कैसा है उसी के हिसाब से ये डिवाइड किए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वर्क कंडीशन कैसा है उस पर डिवाइड किया, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑन द बेसिस ऑफ असेट ओनरशिप, ओनरशिप कौन है, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर। यह है इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी एक्टिविटी। फर्स्ट सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट एज दिस रिफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल एंड मिनरल। प्राइमरी एक्टिविटी किसे कहा जाता है? प्राइमरी एक्टिविटी में जो भी ह्यूमन है वो डायरेक्ट एनवायरमेंट पर डिपेंड होता है, जो एनवायरमेंट के अर्थ रिसोर्स है वो यूटिलाइज करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल्स। और जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? हंटिंग, गैदरिंग फूड गैदरिंग करते हैं। हंटिंग मतलब जो भी एनिमल्स है उसको हंट करते हैं। पेस्ट्रल एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सभी प्राइमरी सेक्टर में एक्टिविटी होते हैं। पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। और जो पीपल होते हैं प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं उसे कौन से वर्कर कहते हैं? रेड कॉलर वर्कर ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को से वर्कर कहा जाता है। सेकेंडरी, टर्शरी, मैच द फॉलोइंग या एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप याद रखिए। प्राइमरी एक्टिविटी उससे क्या कहते हैं? रेड कॉलर वर्कर। ये देखिए एग्रीकल्चर का जो है ये इमेज है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी ऐड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहाँ सेकेंडरी एक्टिविटी किसे कहा जाता है? जो भी रॉ मटेरियल है जो प्राइमरी एक्टिविटी में होते हैं, जो रॉ मटेरियल उसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है बाय यूजिंग ऐड अ वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें जो वैल्यू ऐड करके उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी देयरफॉर आर कंसर्न्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी से कंसर्न करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। और जो पीपल एंगेज होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में उसे क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर वर्कर। मैन्युफैक्चर में जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं उसमें जो लोग काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर। और जो प्राइमरी उसे रेड कॉलर वर्कर। एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्मॉल वर्कशॉप, प्रोडक्ट कोर्स, आर्टिशन प्रोडक्शन, मिल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग स्टील, केमिकल, प्लास्टिक, कार, फूड प्रोडक्शन सच एज ब्रूइंग प्लांट्स एंड फूड प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी। ये सभी सेकेंडरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स है। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नेक्स्ट है टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर ऐसा भी कहा जाता है। दिस सेक्टर एक्टिविटी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी एक्टिविटी सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। बाई इटसेल्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्शरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर इन एड और सपोर्ट टू द प्रोडक्शन। जो टर्शरी एक्टिविटी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन ये हेल्प करती है, सपोर्ट करती है प्रोडक्शन के लिए। गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस,
कम अंडर द टर्शियरी सेक्टर। जो भी गुड्स ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये सभी टर्शियरी सेक्टरों में शामिल होती है। इट प्रोवाइड द वैल्यू एडिशन टू द प्रोडक्ट सेम एज द सेकेंडरी सेक्टर। और जो टर्शियरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? वाइट कॉलर जॉब। प्राइमरी में रेड, सेकेंडरी में ब्लू, टर्शियरी में वाइट कॉलर जॉब। ये देखिए MNC रेलवे से भी एक मल्टीनेशनल कंपनी। क्वाटरनरी एक्टिविटी, दीज आर स्पेशलाइज्ड टर्शियरी एक्टिविटी इन द नॉलेज सेक्टर विच डिमांड अ सेपरेट क्लासिफिकेशन। ये जो क्वाटरनरी एक्टिविटी है टर्शियरी एक्टिविटी में आते हैं, लेकिन विथ नॉलेज सेक्टर आता है वो ज़्यादा क्लासिफिकेशन उसमें आता है। द क्वाटरनरी सेक्टर इज द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। इट इज़ द प्रोसेस विच एनेबल एंटरप्रेन्योर टू इनोवेट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सर्विस ऑफर्ड इन द इकोनॉमी। जो हाई नॉलेज सर्विस होती है टर्शियरी एक्टिविटी में, उसे क्वाटरनरी एक्टिविटी कहा जाता है। और एंटरप्रेन्योर के लिए एनेबल करता है टू इनोवेट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सर्विस ऑफर्ड इन द इकोनॉमी। पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग, एलिमेंट्री स्कूल एंड यूनिवर्सिटी क्लासरूम, हॉस्पिटल, डॉक्टर ऑफिस, थिएटर, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज फर्म, ऑल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सर्विस। ये सभी क्वाटरनरी एक्टिविटी में शामिल होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वाइनरी एक्टिविटी। क्वाइनरी सेक्टर इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी वेयर द टॉप लेवल डिसीजन आर मेड। क्वाइनरी एक्टिविटी ये इकोनॉमी का ऐसा पार्ट है यहाँ टॉप लेवल डिसीजन लिए जाते हैं। दिस इंक्लूड द गवर्नमेंट विच पासेस लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट जो लॉ पास करते हैं पार्लियामेंट में, ये क्वाइनरी एक्टिविटी में शामिल होता है। इट ऑल्सो कंप्राइज द टॉप डिसीजन मेकर्स इन द इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ऑल्सो द एजुकेशन सेक्टर। जो भी हाई लेवल डिसीजन मेकिंग होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, हाई हेल्थ हो, एजुकेशन, इंडस्ट्री, कॉमर्स, सभी जो भी एक्टिविटी है क्वाइनरी एक्टिविटी में शामिल किए जाते हैं। दीज आर अ सर्विस दैट फोकस ऑन द क्रिएशन। और जो ऐसा सर्विस है वो क्रिएशन पर फोकस करता है। रीअरेंजमेंट, इंटरप्रेशन ऑफ न्यू एग्जिस्टिंग आइडिया, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड द यूज एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। प्रोफेशन अंडर दिस कैटेगरी ऑफन रिफर्ड एज अ गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। और क्वाइनरी एक्टिविटी में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। ये रहा क्वाइनरी एक्टिविटीज़। अब हम देखते हैं जो भी इकोनॉमिक सेक्टर है लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसमें एम्प्लॉयमेंट क्या है, लोगों का कितना एम्प्लॉयमेंट उसमें शामिल है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर में, जो हमारे टोटल पॉपुलेशन है उसमें 53% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटलिटी, रियल एस्टेट, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड अदर। ये पाई चार्ट है कौन से सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयमेंट है हमारे इंडिया के। नेक्स्ट है सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जो भी सेक्टर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है। एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे कम है 15.87। उसके बाद एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशिंग का कितना है 15.87। इंडस्ट्रियल सेक्टर का 29.73, माइनिंग का 2, मैन्युफैक्चरिंग का 14.82, इलेक्ट्रिसिटी गैस 2.67, कंस्ट्रक्शन का कितना है 7.54। सबसे ज़्यादा है सर्विस सेक्टर 54.4। हमारे इंडिया में क्या है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में है लेकिन सबसे कम जीडीपी उसमें है। और सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम है लेकिन जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो आज हमने डिस्कशन किया डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर। कल हम इसके बारे में डिटेल में और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एजुकेशन।